ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। तो आइए, बिना किसी विलंब के पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में माधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का दुख या अभाव नहीं था। राजा स्वयं भी धर्म, कर्म, यज्ञ, दान और भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लगे रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पूरे राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूख गए, पशु पक्षी तड़पने लगे और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रजा की पीड़ा देखकर राजा माधाता बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस संकट का कारण जानेंगे। वे जंगल की ओर निकल पड़े और अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर समाधान पूछने लगे। चलते चलते वे महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और अपने राज्य की सारी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, इस कठिन समय से मुक्ति का एक सरल और पवित्र उपाय है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे राज्य के साथ श्रद्धापूर्वक करें। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें, उपवास रखें, दान करें और रात्रि में जागरण करें। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने लौटकर पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत करने की घोषणा कर दी। एकादशी के दिन सभी लोगों ने स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, व्रत रखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, तुलसी दल अर्पित किए और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण हुआ। अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक व्रत का पारण किया गया और ब्राह्मणों, गरीबों तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया गया। भगवान श्रीहरि विष्णु भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से घने बादल छा गए और पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए, नदियां और तालाब भर गए, पशु पक्षियों को जीवन मिला और प्रजा फिर से सुखी हो गई। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाने लगा। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीने, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, देवकार्य सीमित हो जाते हैं। इसलिए इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। इन 4 महीनों में जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत का फल शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्रीहरि विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। परिवार में प्रेम बना रहता है, कार्यों में सफलता मिलती है और मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पवित्र व्रत को विधिपूर्वक करने से जाने अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के जीवन में शुभता का संचार होता है और अंत समय में उसे श्रीहरि के दिव्य धाम की प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये देवशयनी एकादशी व्रत कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनकर अच्छा लगा हो, तो भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाओं को दूर करें तथा आपके घर परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी मंगल कामना के साथ आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।